रिवाइज सेल एंड लीज बैक इन 3 मिनट्स। तो सेल एंड लीज बैक एज पर AS 19 होता क्या है, जहां एक पार्टी दूसरी पार्टी को अपनी असेट सेल करे सबसे पहले, और जो दूसरी पार्टी है जो कि बायर, वो वही असेट को वापस उस सेलर को लीज पर दे दे। तो वो बायर बन जाएगा लेसर और जिसने असेट सेल किया था वो बन जाएगा लेसी। सेल एंड लीज बैक में हमें मतलब होता है सेलर लेसी के बुक्स ऑफ अकाउंट से। सेलर लेसी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी गेन और लॉस हुआ है, क्या हुआ है, प्रॉफिट और लॉस हुआ है असेट को सेल करने पर, उसका ट्रीटमेंट यहां पर डिस्कस किया जाता है। कैसे किया जाता है, यहां पर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सेल करने के बाद लीज बैक किस टाइप का हुआ, फाइनेंस लीज का हुआ कि या फिर ऑपरेटिंग लीज का हुआ। अगर लीज बैक फाइनेंस लीज बैक के नेचर का है, फाइनेंस लीज बैक हुआ है, तो जितना भी सेलर लेसी ने प्रॉफिट या लॉस कमाया है उसको डेफर एंड अमोर्टाइज कर दिया जाएगा। मतलब उसको एक बार में P&L में ट्रांसफर ना करके हम उसको ओवर द लाइफ ऑफ द असेट, क्योंकि असेट तो हमारे पास वापस आ गई फाइनेंस लीज में, ओवर द लाइफ ऑफ द असेट हम उसको गेन को डेफर एंड अमोर्टाइज करेंगे इन प्रोपोर्शन ऑफ डेप्रिसिएशन। ये रही आपके सामने एंट्री, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है ज्यादा ऑपरेटिंग लीज बैक, मतलब सेलर ने अपनी असेट बेची और बायर ने उसको लीज पर वापस दिया सिर्फ कुछ टाइम पीरियड के लिए। ऑपरेटिंग लीज बैक, ऑपरेटिंग लीज बैक को समझने के लिए 3 टर्म्स हैं। सबसे पहले CA मतलब कैरिंग अमाउंट, FV मतलब फेयर वैल्यू मार्केट वैल्यू, और SP मतलब एक्चुअल सेलिंग प्राइस। ये FV और SP दोनों अलग अलग हो सकती हैं। अब यहां पर आपको क्या याद रखना है, आपको यहां पर 3 रूल याद रखने हैं सेल एंड ऑपरेटिंग लीज बैक में। रूल नंबर 1 इंपेयरमेंट वाला रूल, रूल नंबर 2 लॉस वाला रूल, रूल नंबर 3 प्रॉफिट वाला रूल। तो रूल नंबर 1 इंपेयरमेंट वाला रूल सिर्फ तब लगेगा जब असेट की फेयर वैल्यू कम है और कैरिंग अमाउंट ज्यादा है। जैसे कैरिंग अमाउंट है 1 लाख, फेयर वैल्यू है 80,000, तो सबसे पहले आपको 20,000 रुपीज का एज पर AS 28 आपको इंपेयरमेंट लॉस बुक करना है और उसको इमीडिएटली P&L में डालना है। और इंपेयरमेंट लॉस बुक करने के बाद आप रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट निकाल दोगे। जरूरी नहीं कि ये रूल 1 हमेशा लगे, अगर नहीं लगा तो जो कैरिंग अमाउंट है उसी को कंटिन्यू करेंगे रूल 2 और रूल 3 में। अगर रिवाइज कैरिंग अमाउंट बदल गई तो अब यहां पर रूल 2 और रूल 3 में ये रिवाइज कैरिंग अमाउंट कंटिन्यू होगी। रूल 3 कहता है अगर आपका लॉस होगा तो लॉस को आप ट्रांसफर करोगे इमीडिएटली P&L में। लॉस कैसे निकलेगा, लॉस निकलेगा आपका कैरिंग अमाउंट में से आप सेलिंग प्राइस कंपेयर करोगे, कैरिंग अमाउंट आपका ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है। हाँ, लॉस को आप डेफर एंड अमोर्टाइज कर सकते हो, एक एक्सेप्शन है, अगर वो लॉस आपके फ्यूचर के लीज रेंट से कॉम्पनसेट हो रहा है तो ऐसा क्वेश्चन में बोला जाएगा, अदरवाइज आप हमेशा P&L में डालोगे। लास्ट रूल प्रॉफिट का, प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जब सेलिंग प्राइस को कंपेयर करोगे कैरिंग अमाउंट से, जो भी टोटल प्रॉफिट निकलेगा उस टोटल प्रॉफिट को आप 2 हिस्सों में डिवाइड करोगे। प्रॉफिट अप टू फेयर वैल्यू, जो कि होगा आपका फेयर वैल्यू और कैरिंग अमाउंट का डिफरेंस, उसको आप इमीडिएटली P&L में ट्रांसफर करोगे। और जो भी प्रॉफिट आपका फेयर वैल्यू से ज्यादा का होगा, मतलब फेयर वैल्यू एंड सेलिंग प्राइस का डिफरेंस, आप उसको डेफर एंड अमोर्टाइज करोगे। सो दिस वाज सेल एंड लीज बैक इन जस्ट 3 मिनट्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर हाँ तो लाइक करिएगा और बताइएगा कि अगला वीडियो कौन सा बनाना है।